गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 11 में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी थी। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तो अपना जो टॉपिक है वो है सबसेट। सबसेट क्या होता है? ए सेट ए, जैसे सपोज करो कोई सेट है ए, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे? जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो। जैसे सपोज करो, जैसे ये ए है, ए में सपोज करो कि 1 2 3 है, और बी में सपोज करो 1 2 3 4 ए बी है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ए क्या है? बी का सबसेट है। समझ में आ गया? ए क्या है? बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए के सारे एलिमेंट क्या है? बी में है, तो अपन ए को बी का सबसेट बोल देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि ए के एलिमेंट 1 2 3 है, बी के एलिमेंट बी में 1 2 3 है। इसके अलावा इसमें और भी हो सकते हैं, वो चीज अलग है। यानी कि ए को अपन बी का सबसेट बोलेंगे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया? ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे उल्टा यू, ये यू बना के थोड़ा स्लाइड में ऐसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर मैं यूं लिखूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही है क्या? तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा? अगर बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए सेट में होने चाहिए। तो बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ए बी ए में है क्या? नहीं है, क्योंकि 4 ए बी ए में कहा है? नहीं है। तो इसको अपन ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो ट्रू है, लेकिन बी इज ए सबसेट ऑफ ए ट्रू नहीं है, तो इसको अपन कट कर देंगे इससे। तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे? बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। इसमें एक चीज और होनी चाहिए, जैसे सपोज करो कि अगर दोनों सेट बराबर हो, तो जैसे ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, तो अपन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अपन यूं भी लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो भी ट्रू है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। अपन यूं भी लिख सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी ये क्या है? ट्रू है। समझना है? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है। और अपन जनरली इसको किताबों में, बहुत सारी किताबों में ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि सबसेट के नीचे एक इक्वल टू लगा देते हैं। समझ में आ रहा? सबसेट के नीचे इक्वल टू लगाने का मीनिंग क्या है? ए में जो एलिमेंट क्या है? बी में, यानी कि दोनों सेट क्या है? आपस में इक्वल सेट भी है। ठीक है, तो अपन ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं लिखा रहा हूं सबसेट की। कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है सबसेट के ऊपर। ये सारी चीजें आप लोगों को साथ के साथ नोट करते जाना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि खुद का सबसेट होता है, यानी कि जो एक खुद का जो सबसेट वही होगा, क्योंकि खुद के एलिमेंट खुद में तो होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि सभी, फाई क्या होता है? फाई क्या होता है? इम्पटी सेट। फाई क्या होता है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है? कि सभी सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि इम्पटी सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो वो हर किसी का सबसेट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक वर्ड आएगा इसमें। अब नेक्स्ट, ये सबसेट तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मीनिंग एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। इफ ए सेट हैज वन एलिमेंट, ठीक है, अगर इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट हो तो उसको अपन सिंगल टोन सेट बोलेंगे। एक है पावर सेट। पावर सेट का मीनिंग क्या होता है कि द सेट ऑफ all subset is called power set।
ठीक है, किसी भी सेट के सारे सबसेट का सेट पावर सेट बोलते हैं उसको। इसका मैं पावर सेट को एक एग्जांपल से, आप ये सारी चीजें वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। पावर सेट को मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे सपोज करो कि एक ये सेट है 1 2, जैसे एक सेट है। अब सपोज करो कि मैंने एक दूसरा सेट ले लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है बी, एक मैंने तीसरा सेट ले लिया सी इसके जिसके अंदर एलिमेंट है 2, एक अपन ने तीसरा सेट ले लिया डी इसके एलिमेंट है 1 2, और एक मैंने चौथा सेट ले लिया ई जिसके अंदर एलिमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सेट क्या है, ये सारे सेट क्या है, ए के सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर बी के अंदर 1 है तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, अगर सी के अंदर 2 है तो सी भी ए का सबसेट हुआ क्योंकि सी के एलिमेंट 2 है, बी भी ए का सबसेट हुआ क्योंकि 1 2 है, जिसमें भी 1 2 है। और मैंने क्या बोला कि ये फाई है ना, सभी का सबसेट होता है। तो अगर मैं इन सभी को ही अगर मैं एक सेट बना दूं एक्स में और सारों को लिख दूं, ठीक है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, इस ए का क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये पावर सेट हो जाएगा। अब एक यूनिवर्सल सेट का मीनिंग भी ये होता है, यूनिवर्सल सेट एक ये वर्ड आएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को अपन यू से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है, यू से। जैसे सपोज करो कि नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, तो अगर मैं सारे रियल नंबर लिख दूं तो रियल नंबर को मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल का मीनिंग जिसमें सारी चीजें हो, यूनिवर्सल में नेचुरल भी आ जाएगा, होल भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, रेशनल भी आ जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1.3 का बेसिक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब अपन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। या तो आप लोगों को 5 भरना है, या तो आप लोगों को ये भरना है सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। जैसे पहला है 2 3 4 डेज 1 2 3 4 5, यानी कि ये इसका सबसेट है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 3 4 इसके अंदर है, यानी कि ये इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो 2 3 4 है इसके अंदर, ये सबसेट है। एक और मैं बता देता हूं, एबीसी। अब ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ए है ना वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो सबसेट नहीं है। इसके बाकी के आप लोगों के होमवर्क है, आप लोग खुद कर लेना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जैसे पहला है अपने को ट्रू और फॉल्स बताना है। ये इसका सबसेट नहीं है तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि सबसेट होना चाहिए, इसके एलिमेंट ए और बी इसमें है, बीसीए है, तो ये तो फॉल्स हो गया। सेकंड है, सॉरी इसका सेकंड थर्ड आप लोग कर लेना। फोर्थ है ए इज ए सबसेट ऑफ एबीसी, ये भी ट्रू है। ट्रू है क्यों? क्योंकि ए जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट हो गया, सॉरी ये एक सेट हो गया ए, तो इस सेट के अंदर ए एलिमेंट है, उसके अंदर है, तो ट्रू हो गया। अब इसका एक फिफ्थ है, वो थोड़ा इसको ध्यान से समझो। ये साइन किसका? बिलोंग्स का साइन है। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स इसलिए हो गया क्योंकि ये एक प्रकार का क्या हो गया कि ये सेट है ना, बिलोंग्स हो गया। हमेशा सेट बिलोंग्स नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग्स करता है। समझ में आ रहा है? हमेशा जब कभी भी क्या होता है कि सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग्स करता है। समझ में आ गया? सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करता है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया अपना? फॉल्स हो गया। तो ये समझ में आ गया ना, ये एक तरीके से क्या हो गया अपना? फॉल्स हो गया। फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि कभी भी बिलोंग्स करता है तो वो एलिमेंट बिलोंग्स करता है, सेट। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये ट्रू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी चीज को अगर अपन कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वो सेट हो जाता है। ये बिलोंग्स हमेशा एलिमेंट करता है, सेट नहीं करता है। तो ये ए अगर इसके आगे अपन ने कुछ भी नहीं लगा दिया कि एलिमेंट हुआ, तो ए बिलोंग्स टू एबीसी, तो ट्रू है। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाने से क्या हो गया? सेट हो गया। सेट किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉल्स हो गया, इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों को बताया। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वहां से और सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होगी।
क्वेश्चन नंबर 3 में इसके बहुत सारे पार्ट है, मैं कुछ पार्ट है जो कंफ्यूजन वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो एक सेट दे रखा है 1 2, अब इसमें देखो एक चीज दे दी 3,4 को कर्ली ब्रैकेट में बंद किया। अब देखो 3,4 को कर्ली ब्रैकेट में बंद किया तो इस तरीके से तो 3,4 एक सेट हो गया, लेकिन ये खुद ही एक अलग कर्ली ब्रैकेट में बंद है तो फिर ये 3,4 क्या हो गया, एक एलिमेंट भी हो गया। ठीक है, तो इस 3,4 एलिमेंट इस वाले क्वेश्चन में जो 3,4 कुछ भी नहीं है, 3,4 का वजूद नहीं है क्योंकि 3,4 तो है ही नहीं है। 3,4 कर्ली ब्रैकेट में बंद है तो फिर ये एक सेट का एलिमेंट हुआ। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, वहां से क्लियर होगा। अब इसमें अपने को कोई ट्रू फॉल्स देना है तो पहला क्वेश्चन है 3,4 सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है क्या? ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 3,4 अभी क्या हो गया, एक एलिमेंट हुआ है। क्योंकि 3, कोई भी एलिमेंट किसी का भी सबसेट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि 3,4 क्या है, एलिमेंट 3,4 एलिमेंट नहीं है तो ये 3,4 सबसेट हो गए। अगर ये ट्रू कब होता है, जब 3,4 एलिमेंट है तो इसको अपने को सेट बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सबसेट में क्या होता है, सेट जुड़ा होता है सेट। तो 3,4 अगर अपन यूं लिखते तब ये ट्रू होता। क्यों? क्योंकि 3,4 एलिमेंट हुआ, एलिमेंट को अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो अब ये सेट हो गया। तो ये जो सेट बना क्या, ये इसका सबसेट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो ये एलिमेंट है ना, क्या बोलते हैं अपन, इसका जो एलिमेंट, अब इसका एलिमेंट क्या होगा, 3,4 कर्ली ब्रैकेट में बंद, वो ए में है क्या? है। तो अब ये ट्रू होता है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पीछे लेके देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा है 3,4 कर्ली ब्रैकेट में बंद बिलोंग्स टू ये बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि कर्ली, मैंने अभी क्या बोला था कि बिलोंग्स के लिए कर्ली ब्रैकेट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिलोंग्स क्या होता है, एलिमेंट होता है। लेकिन ये 3,4 कर्ली ब्रैकेट में बंद, ये खुद ही एक एलिमेंट है, यहां से देख लो तो ये बिलोंग्स बिल्कुल है, तो ये ट्रू है। अब इसका थर्ड 3,4, ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, 3,4 कर्ली ब्रैकेट में बंद, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करके ये सबसेट है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल ट्रू है। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए बिल्कुल ट्रू है। और इसका जो 11th है वो ट्रू नहीं है। 5 इज ए सबसेट, ये फॉल्स है। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि 5 को कभी भी कर्ली ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं, तो ये इसका नोटेशन ही गलत हो गया। तो 5 कर्ली ब्रैकेट में बंद कीजिए सबसेट हो गए, ये फॉल्स हो गया। क्योंकि 5 क्या होता है कि एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट में कभी भी बंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजन वाले मैंने करवा दिए, बाकी जितने भी पार्ट है वो अपने आप लोगों से हो जाएंगे अगर ये सारी चीजें अच्छे से समझिए। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 4 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।